हम लोग गिनती की किताब को जारी रखेंगे आगे। और ये दूसरे सत्र का दूसरा क्लास है और हम इजरायली जाति के साथ इस यात्रा पर होंगे। और याद रखें, ये बातें हमें सावधान करने के लिए लिखी गई हैं, उदाहरण के लिए, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो गलती उन्होंने किया। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय हम लोग गिनती उसके 20वें अध्याय में है। हमने बीच की कुछ अध्यायों को छोड़ दिया है क्योंकि हमने बस उसे देख लिया कि वहां में क्या है उन अध्यायों में। फिर इसके बाद गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय, हम इस बात को देखेंगे कि मूसा के साथ इस घटनाक्रम में क्या हुआ। पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध में वहां पर इकट्ठा हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में लेकर के क्यों चले आए कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र में से क्यों निकाला और अब इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज, अंजीर या दाखलता या अनार कुछ भी नहीं है, या पीने को पानी भी नहीं है। मैं सोचता हूं शायद इस बात को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। मैं तो पूरा आश्वस्त हूं, मैंने पहले से सुना है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल पर गिरे और यहोवा का तेज उन्हें दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। अब ध्यान से इस बात को देखें, ये भी बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि निर्गमन की किताब उसके 17वें अध्याय में वहां भी एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां पर पानी नहीं था, और वे लोग भी वहां पर कुड़कुड़ाया, शिकायत किया और चाहते थे कि मिस्र वापस लौट जाए, क्यों हमें यहाँ पर लाया मार देने के लिए, बहुत सारी बातें। और परमेश्वर ने वहां मूसा से कहा, लाठी ले ले और जाकर उस चट्टान पर मार और वहां से पानी निकलेगा। और आपको पता क्या हुआ? उसने लाठी मारी और चट्टान से पानी निकला। अब ये इतनी लंबी नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने यह सिखाना चाहता था कि लोग उस पर भरोसा रखें अपने जीवन के अलग परिस्थितियों में, और जब उन्हें लगी कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होगी तो उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया और आपकी चिंता करता है। और नए नियम में कहीं पर मैंने पढ़ा है ऐसा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। क्या ये आज के दिनों में अद्भुत बात नहीं है कि कोई भी मसीही ना तो कुड़कुड़ाता ना शिकायत करता है जब उनकी आवश्यकता की चीजें पूरी ना हो रही हो? क्या आप ये जानकर खुश नहीं है इन उदाहरणों के द्वारा और इन चेतावनियों के द्वारा? जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ेंगे और हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे हालेलुया, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसने पहले भी किया, अब फिर से हमारे लिए करेगा, और निश्चय ही हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। जी जरूर, हालेलुया। लेकिन ध्यान दे, लाठी ले ले, अपने भाई हारून और उसके साथ सभी मंडली को एक साथ इकट्ठा कर, और इसके बाद उस चट्टान से बातें कर।
उस चट्टान से बातें कर और वो अपना जल देगी। और मूसा ने लाठी ली और लोगों के सामने जाकर कहा, हे दंगा करने वालों, क्या मुझे ये फिर से करना होगा? कब तुम लोग सीखोगे? क्या फिर से इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा? तब मूसा ने अपने हाथ उठाकर लाठी से चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अब जब पहली दफा पढ़ते हैं साधारण रीति से, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि क्यों ये इतना गंभीर था कि मूसा तू प्रतिज्ञा देश में नहीं जा पाएगा। मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरे लोगों को मिस्र से आजाद करो। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता रहा, लेकिन तुम्हारे इस कार्य की वजह से तुम उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और साधारण रीति से पढ़ने पर लगता है कि यह उतना कठिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ बातों के लिए लोगों की हरकतों ने मूसा को मजबूर कर दिया ऐसा करने को। अन्य शब्दों में, आप में से कितने लोग 30 लाख लोगों की अगुवाई करना चाहेंगे जो हर घड़ी आप पर कुड़कुड़ाते हो, आपके पीछे बकबक करते हो और कहते हो कि मिस्र में ही हम अच्छे थे? क्या उनकी अगुवाई करना आपके लिए खुशी की बात नहीं होगी? और तब आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मूसा खुद में महसूस कर रहा था। और मूसा उनके आगे जाकर के कहता है, हे दंगा करने वालों, तुम पत्थर दिल लोगों और ऐसे वैसे, क्या तुम्हारे लिए मुझे फिर से करना होगा? और अपने क्रोध में आकर वह अपनी लाठी से उस चट्टान पर 2 बार मारता। लेकिन परमेश्वर क्या करने को कहा था? ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना गंभीर बनाती है? पाप एक प्रकार से उसके व्यवहार में संलिप्त था। और पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में ऐसा लिखता है कि वो चट्टान जिससे वो मरुभूमि में पानी पी रहे थे वो मसीह है। अब यहां पर क्या प्रस्तुत किया गया है? पहली बार जब वो चट्टान पानी दिया तो इसके लिए उसे मारना जरूरी था, जो इस बात का रूपक है कि यीशु कलवरी क्रूस के ऊपर क्रूसित हुए और जहां उसे मारा गया, हमारे बदले वो मरा ताकि इसके द्वारा वो हमें जीवन का जल दे सके। लेकिन उसके क्रूसित होने के बाद उसे दोबारा क्रूस पर नहीं मारना है। उस समय के बाद से सिर्फ उससे बातें करना है कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय लेकर आए। और इसलिए यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप फिर से परमेश्वर के पुत्र को क्रूसित नहीं कर सकते। और यही वो कारण है जो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है कि मूसा निर्देशों का अनुपालन करते हुए उस चट्टान से बातें करे, क्योंकि उस चट्टान को सिर्फ एक ही बार मारना था। अब मेरे और आपके जीवन में आज ये क्या महत्व रखता है? मैं सोचता हूं आप में से अधिकांश लोग यहां पर इसलिए हैं क्योंकि आपने एंड्रू की शिक्षा सुनी है और वो अपनी शिक्षा में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, जो कि बहुत से बहुचर्चित शिक्षाओं के विपरीत है जो इन समय में चल रहा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक बार मरा, उसने एक ही बार में हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा किया। अन्य शब्दों में यदि कहें तो उसे दोबारा क्रूस के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि वहां जाकर वह हमारी जरूरतों को पूरा करे। उसने एक ही बार में हमेशा के लिए कर दिया। मारे जाने के बाद उस बिंदु से आगे
और हमारी जीवन की सारी आवश्यकताओं को अनुग्रह द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हमें बस विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करना होता है। या उस किताब की तरह जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, आपने पहले ही पा लिया है। इसलिए ये बात बेहद ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह एक ही बार मरा और सब पूरा किया। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब दोबारा उसे मरने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर बार जब आप पाप करें तो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर नहीं मरेगा। एक ही बार काफी है। और इसी वजह से यह इतना महत्वपूर्ण है। और मूसा लोगों के आगे खड़ा हुआ और बात करने के बजाय उस पर लाठी मारी। और इसी कारण से मूसा उस प्रतिज्ञा देश में जाने से वंचित हो गया, क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। अध्याय 20 में आगे हम देखते हैं मरियम और हारून के मृत्यु के विषय में। और इसके बाद हम आगे आते हैं अध्याय 21। चौथे वचन से देखेंगे, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया। और यहां एक छोटी सी बात है, जब मैं कहूंगा तब आप उसे देख पाएंगे। यदि आप सचेत नहीं होंगे तो खो देंगे। लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। यहां एक छोटी सी बात है, हम उसे देखेंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण है। जब आप निराश होते हैं तब जरूरी है कि अपने मुंह की निगरानी करें। जब हम निराश होते हैं कई बार हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। क्या मैं सही जगह में हूं? आप में से कोई भी कभी निराश हुए हैं और वैसे में आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो आप नहीं चाहते थे, उसके लिए आप पछता रहे हैं, लेकिन अब काफी विलंब हो चुका है। जब आप निराश होते हैं उस समय आप अपनी निगरानी कीजिए कि आप किस प्रकार की बातों को कह रहे हैं। परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध वे कहने लगे। वही गीत अब दूसरे आयत में, ये तो बेहतर हो सकता था लेकिन और बुरा हो गया। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? क्या आपने इसे पहले कभी सुना है? यह ना तो रोटी है और ना ही पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। जब आप इसे पढ़ेंगे आप सोचें, वो परमेश्वर जिसे मैं जानता हूं उसका ये पहलू भी है। लेकिन आइए एक पल इसके विषय में सोचें। भजनकार इस बात को कहता है कि वो सांप और बिच्छुओं से भरी हुई तराई से होकर गुजरता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उस मरुभूमि में सांपों को प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। जब ये लोग वहां पर पहुंचे हुए सांप वहां पर थे। आप यहां क्या होते हुए देख रहे हैं? तब इसके बाद लोग मूसा के पास आकर कहते हैं हमने पाप किया है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, और तेरे विरुद्ध भी। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तो मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। आप में से कितने लोग जानते हैं उसने सांपों को दूर नहीं किया? अब जो पाठ हमें सीखना है वो यह है कि जो कुछ हम चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन शैतान हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका नियुक्त समय पूरा ना हो। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पाप हमारे चारों ओर है, बीमारी हमारे चारों ओर रहेगी, गरीबी हमारे चारों ओर रहेगी, दुष्ट आत्माएं हमारे चारों ओर रहेगी।
हम उनके हटने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नियुक्त समय से पहले नहीं हटेंगे। इसलिए अपने आप को मूर्ख ना बनाएं, ये सोचते हुए कि प्रार्थना में हम इतने सामर्थ्यशाली हो गए कि सारे दुष्ट आत्माओं को हम इस शहर से खदेड़ कर बाहर कर देंगे। अब यहां पर एक बड़ा झुंड है लोगों का जो एक साथ है, जो ऊंचे ऊंचे इमारतों पर चढ़ गए हैं, यहां तक कि उन्होंने हवाई जहाज को भाड़े पर लेकर के दुष्ट आत्माओं को खदेड़ रहे हैं यहां से। वे नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सारे दुष्ट आत्माओं को हटाने के लिए प्रार्थना करें। उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि प्रार्थना करने से सारी बीमारी चली जाएगी, सारे पाप चले जाएंगे। एक दिन आएगा जबकि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारी प्रार्थना की वजह से नहीं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसके परिणाम स्वरूप यह होगा भविष्य में। इसलिए हम यहां क्या देखते हैं, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। सांप तो पहले से वहां थे। परमेश्वर तब तक उन लोगों को सांपों से बचाता रहा जब तक ये लोग पाप नहीं किए। पाप करने के बाद परमेश्वर ने द्वार खोल दिया कि सांप उन्हें डसे। परमेश्वर ने सांपों को आज्ञा नहीं दी कि उन लोगों को डसे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह सांप का स्वभाव है कि वो डसे? आपको डसने के लिए उसे परमेश्वर की अनुमति की आवश्यकता नहीं। वे ऐसे ही अचानक प्रकट नहीं हो गए और परमेश्वर स्वर्ग से या कहीं और से सांपों को जमा करके डाल दिया और ऐसा नहीं कहा कि जाकर के उन्हें काटो। आपको पता है हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ें तो हम थोड़ा सामान्य ज्ञान का भी इस्तेमाल कर लें कि सांप वहां पहले से ही मौजूद थे और ये सांपों की प्रवृत्ति है कि वो काटे। इसलिए यदि कोई सिखाता है कि परमेश्वर ने सांपों को अनुमति दिया कि वो लोगों को काटे, तो उसने वचन को गलत समझा है। जिस वजह से यह अवसर मिला कि लोगों को काटा जाए वो था उनका पाप। उनके पाप की वजह से वो सुरक्षा जो परमेश्वर दे रहा था उनसे हटा लिया गया। अब चूंकि उन्हें डसा गया तो क्या हुआ, वे प्रार्थना किए कि सांपों को दूर हटा ले, पर उसने सांपों को दूर नहीं हटाया, वरन उसने मूसा से कहा। 8वें वचन में हम देखते हैं, एक तेज विष वाले सांप बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसको खंबे से लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। कुछ बातें मैं यहां कहना चाहता हूं। यदि आप थोड़ा शब्दों के ऊपर अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि यह इतना साधारण नहीं जैसा यहां दिख रहा है। जब तुम उसको देखोगे या वह अपनी आंखें उसकी ओर लगाए, ये मात्र साधारण से देखना नहीं है, लेकिन जब आप इसे हिब्रू में देखेंगे आप इसके महत्व को देख पाएंगे। एक अर्थपूर्ण शब्द एकाग्र होकर देखने लगे, वे जानने लगे और पहचानने लगे और कुछ बातों को वो समझने लगे। साधारण रीति से बस देखना, लेकिन यह हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब कुछ वर्षों पहले जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, मैं इसे समझ नहीं पाया था, क्योंकि जब मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ा जहां यीशु ने कहा जैसे उस सुनसान जंगल में सांप को ऊपर चढ़ाया गया उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा, और मैं अपने मन में हमेशा इस बात को सोचता था कि वचन में जहां कहीं भी सांप का चित्र है या जिक्र है वो हमेशा शैतान का रूपक है। अब यीशु यहां कह रहे हैं जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा। और यहां पर देखिए यीशु मसीह अपने आप को सांप से तुलना कर रहे हैं, जो काफी लंबे समय तक मेरे मन में असमंजस उत्पन्न कर रखा था। और एक दिन मैं यकीन करता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया कि मैं देखूं यह वास्तव में क्या है। और जिस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, यीशु उस क्रूस पर मरा और स्वयं पाप बन गया। यीशु वो बीमारी बन गया, वो सब कुछ बन गया जो बातें हमें नष्ट करती है।
जैसे वो सांप एक समय में लोगों को नष्ट कर रहा था। इस लेख में यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को अपने ऊपर ले लिया जो हमें नष्ट कर रही थी। और वो लोगों से क्या कह रहा था, यदि तुम इस बड़े से पीतल के सांप को देखो, आप देखेंगे कि जो चीज आपको नष्ट कर रही थी वो अब अस्थिर हो गया है, अब वो पूरी तरीके से बेकार हो गया है और वह हार चुका है। और जब आप उसकी ओर दृष्टि करके देखेंगे कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था अब वह हार चुका है और उसे पूरी रीति से प्रभाव रहित बना दिया गया है, बिना प्रभाव के, तब आप विश्वास से देख पाएंगे कि वो आपको और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो हमसे कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, यदि आप उसे क्रूस पर टंगा हुआ देख रहे हैं, वो अपने ऊपर सारी बातों को ले लिया जो आपको नुकसान पहुंचा रही है और उसे प्रभाव रहित कर दिया, उसे क्रूसित कर दिया। इसलिए जब हम उस क्रूस की ओर एकाग्रता से देखते हैं, अनुमान लगा हम क्या देखते हैं, पाप को हराया गया, हरा दिया। हम जब उस क्रूस की ओर देखते हैं तो हम बीमारियों को, रोग को देखते हैं जो हरा दिया गया। हम जब उस क्रूस को देखते हैं तो देखते कि गरीबी हटा दी गई। हर वो बात जो हमें देह प्राण आत्मा में जरूरी है, हर वो बात जो इन क्षेत्रों में हमारे विरुद्ध आती है, वो उस कलवरी क्रूस पर पूरी रीति से हरा दिया गया। और जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ हमारे विरुद्ध में था उससे प्रभावित कर दिया गया है। हम विश्वास से अपनी क्षमा प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, संपन्नता पाते हैं, शांति पाते हैं और जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है उस क्रूस को देखने के द्वारा पाते हैं। और जब हम क्रूस पर किए गए उस कार्य के प्रति अपने आप को शून्य कर देते हैं, हम देख पाते हैं कि जो कुछ हमारे विरुद्ध में था उस पर हमने जय पाई। हालेलुया। और इसलिए लोगों ने दृष्टि करके देखा कि जो उन्हें नष्ट कर रही थी वो अब प्रभाव रहित हो गया और वे बच गए। हालेलुया। और उनकी यात्रा जारी रही। और उसके बाद अध्याय 22 से लेकर 25 तक वहां बालाम का सिद्धांत और उसकी गड़बड़ी का जिक्र है। और साधारण रूप से जो हमको सिखाया गया है वो यह है कि यह एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए गलत काम करता है और जिसके विरुद्ध बाइबल हमें चेतावनी देती है और चेतावनी देता है। और विशेषकर एक सेवक होने के नाते उन कामों को ना करे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ना हो सकता है इसके द्वारा आपको व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे आप गड़बड़ी पड़ गया और मानो कह रहे हैं कि हमें एक उदाहरण देकर के समझाएं। मैं ऐसे लोगों के विषय में बातें कर रहा हूं जो आपको मैनिपुलेट करके पैसे देने को कहेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसा करना वचन के अनुसार है, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है। और इसी प्रकार के दृश्य का पर्दाफाश यहां किया गया है और इस प्रकार के सिद्धांत को उजागर किया गया है। और हमें ऐसे लोगों से अपनी रखवाली करनी है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत काम करने के लिए भी तैयार हैं। मेरे लिए यहां खड़ा होना और ये कहना कि यदि आप मुझे $1000 दें तो यह आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देगा। और मैं शर्त लगा करके कह सकता हूं यहां हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने $1000 दिए लेकिन अब भी वो गरीबी में है। मैं जाकर पूछने वाला नहीं हूं आप में से कितने लोग ऐसे गिरे हैं। चाहे कोई भी आंकड़ा क्यों ना हो, बाइबल बताती है यह आपके मन की चाहत है। साधारणतः जब आप सुनते हैं और कोई आपको धन के लिए मैनिपुलेट करता है तब आप इसे प्रेम की वास्तविक कसौटी पर ऐसा नहीं करते। आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप में लालच है। आप बीज इसलिए नहीं लगा रहे कि आपकी जरूरत पूरी हो, परंतु इसलिए कि आपकी लालसा पूरी हो।
मुझे नहीं पता इनमें ज्यादा दोषी कौन होगा, एक वो जो पैसे का लालच दे रहा है और दूसरा वो जो प्रत्युत्तर दे रहा है। परंतु यह जो कुछ यहां दिखाया जा रहा है उसका ये उदाहरण है, आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, आप व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और परमेश्वर बहुत स्पष्टता से कहते हैं इसके विरुद्ध में। और इस संदर्भ में परमेश्वर के कुछ वचन भी हैं जो इन्हीं बातों को कहता है। एक और अन्य बात जो इन्हीं बातों से जुड़ी हुई है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पाप करना सिखा रहा है, और आप और मैं, और इसलिए यह बात जरूरी है कि हम अपनी रखवाली करें, अन्यथा हम दोनों ही पक्षों में दोषी होंगे। इसके बाद अध्याय 26 में हम देख पाते हैं कि वहां तैयारी होती है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर से उन लोगों की गिनती हो रही है इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में दाखिल करे हुए सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। और फिर इसके बाद 27वें अध्याय से 36वें आयत तक वे सब तैयारियां कर रहे हैं उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए। और इसकी वजह से हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देख पाए गिनती की किताब में से। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर कैसे व्यवस्थित करता है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, प्रेरित पौलुस ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिसने पुराने नियम से इन सारी संदर्भों को लिया और कहा कि ये सब बातें हमारी चेतावनी के लिए है। क्या आपको कभी हैरानी हुई कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में असफलता को आने देता है? क्या यह उसकी असफलता को प्रकट करने के लिए है? परंतु वो कहता है कि हमारे लाभ के लिए है, ताकि हम इस बात को देख सके कि इन लोगों ने क्या गलतियां की और हम लोग उन गलतियों को ना दोहराएं। और अब तक हम लोग जरा व्यंग्यात्मक तरीके से बातें करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन सारी चीजों को फिर से दोहराया जा रहा है, बार बार उन चीजों को दोहराया जा रहा है। लोग कुड़कुड़ा रहे जब उनकी बातें पूरी नहीं हो रही है, लोग उसी प्रकार की गलतियों को दोहरा रहे हैं, मानवीय तर्क, और वहां तक जा रहे जहां तक जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि हमें इसे गंभीरता से लेना है? अब कहां वो कह रहे हैं कि ये बात है हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए उदाहरण है, इसलिए हमें उन्हीं गलतियों को नहीं दोहराना, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और उन गलतियों को ना दोहराएं और उन्हीं बातों में समाप्त ना करें। इसलिए इस प्रकार गिनती की किताब का समापन होता है।